कुमारखंड प्रखंड मधेपुरा ज़िले के सबसे बड़ा प्रखंड है। इसकी आबादी 3,13,000 की है और दुर्भाग्य की बात है 21 पंचायत इस ब्लॉक में होने के बावजूद एक दमकल की गाड़ी नहीं है। हमारे साथ क्षेत्रीय राजद विधायक चंद्रहास चौपाल जी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर अपने स्तर से इस सुविधा को कहां तक मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आपको हमने बता दिया और सुन भी लिया कि दमकल की काफ़ी दिक्कतें हैं, परेशानी यहाँ पर है। वो बताएं कि किस तरह से उससे निजात पाएंगे यहाँ के लोग। देखिए, इससे पहले भी विधानसभा के कई जगह आग लगा है और ख़ास करके कुमारखंड में जब पोखरिया टोला में आग लगी हुआ और वहाँ लगभग 150 घर जला, 62-63 परिवार प्रभावित हुआ। हम डीएम साहब से भी बात किए और कहे कि यहाँ दमकल सुदूर देहात है, बड़ी दूरी है, यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर मधेपुरा की दूरी है, यहाँ दमकल की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो कोई उपाय बताइए, हम अपने फंड से भी यहाँ दमकल देंगे। तो उन्होंने कहा कि इस पर बैठ के बात करना होगा। हम सब लोग डीएम साहब छुट्टी में चल गए थे, उसके बाद एसडीओ प्रभार में थे। हम डीएम से बैठ के इस मुद्दा पे बात करेंगे। और आज स्वास्थ्य मेला में आए थे हम हॉस्पिटल में, और यहाँ भी स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है जितना ज़ोर शोर से स्वास्थ्यकर्मी अपने कर्तव्य के पालन कर रहे हैं। यहाँ जो है अल्ट्रासाउंड की मशीनें है, एक्सरे मशीनें हैं। वो सवाल आपसे सर, अगला सवाल मेरा वही होगा, लेकिन पहले आप इस मुद्दे पर आएँ। आपके सामने में यहाँ के जो नागरिक हैं उन्होंने अपनी बातें रखी है, जितना कुछ क्षति हुआ है सब आपके सामने में ही है, तो इस पर आप क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे इस दमकल को लेकर के? नहीं, दमकल का हम डीएम साहब से मांग करेंगे और प्रयास करेंगे। यहाँ के जनता का जो मांग है कि हमारे जो विकास निधि का कोर्स है उससे भी यदि हो सके तो हम दमकल देने का प्रयास करेंगे यहाँ। और एम्बुलेंस के बारे में तो डीएम साहब से बात किए थे, तो हम दमकल ही पहले दे देंगे। आप जहाँ से आते हैं, ये आपको कुमारखंड से रौता होते हुए शंकरपुर, आपको बेलारी होते हुए मधेपुरा पहुँचती है। ये इस रोड की स्थिति बहुत ही जर्जर है। अब इस तरफ अगर जाएंगे तो कुमारखंड से गुड़िया होते हुए आपको आगे निकलती है रोड, कई परिसीमा में जाती है वो रोड, उसकी हालत बहुत बद से बदतर है। इसके लिए क्या करेंगे आप और क्या कुछ आपने कदम उठाया है? लगभग 25 रोड जो है जिसका रिपेयरिंग होना है, हम जाके जयंत राज इसके मंत्री हैं और पंकज पाल जी से मिले, उनके सचिव से, और उनको दिए हैं। और उन्होंने अपना लेटर भी यहाँ एग्जीक्यूटिव को बना के भेजे हैं कि अविलंब ही रोड होना चाहिए। अब तो बरसात के बाद ही हो पाएगा। बहुत सारा रोड है जो बरसात से पहले भी शिलान्यास करेंगे। इधर पंचायत चुनाव और कोविड में जो लॉकडाउन हुआ उसके लेके भी काम प्रभावित हुआ है, लेकिन बहुत ज़ोर शोर से रोड बनना है यहाँ। शायद हमको नहीं लगता है कि कोई रोड ऐसा है जो बाकी रहेगा। 25 रोड का तो रिपेयरिंग का दिए हैं, वो भी मंजूर हो गया। हम अपने से जाके मिले हैं क्या कहते हैं पंकज पाल जी से, और उन्होंने आश्वासन दिया कि सर बहुत जल्दी इनको एग्जीक्यूटिव को वहाँ से फैक्स भी किए हैं और कहे कि आपके माननीय विधायक जी आके मिले थे और मिल के हमको एग्जीक्यूटिव से बात भी किए हैं। तो 25 रोड का मंजूरी हो गया, बहुत जल्दी रिपेयरिंग होगा। कई काम भी शुरू है, लेकिन हम जनता से भी आग्रह करेंगे कि हमको रोड में न कमीशन चाहिए और न किसी को कमीशन दे, उससे ज़बरदस्ती रोड का काम अच्छा ले, गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं। सुपौल ज़िला में हम विजेंद्र राव से भी मिल के बोले कि आप सुपौल ज़िला में क्या करवाते हैं कि वहाँ की रोड से ही सुपौल जिला जाना जाता है, और हमारे मधेपुरा में खास करके सुपौल लोकसभा में सिंहेश्वर है, तो सिंहेश्वर पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो हम ये जो रोड आज की विकास का जो भी फंड है, ये आम जनता का पैसा, हम लोगों का टैक्स का पैसा है। हम लोग सभी लोग टैक्स भरते हैं। एक सलाई खरीदते हैं गरीब आदमी तो उसका दाम 70 पैसा है कीमत, 1 रुपया हम खरीदते वो भी टैक्स 30 पैसा टैक्स देते हैं। तो आम जनता को सक्रिय होना पड़ेगा रोड में, खास करके कि रोड यदि वहाँ के संवेदक गलत बना रहे तो उनका पैसा है, हम लोगों का पैसा है, हम गरीबों का पैसा है, उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं करे। आज आपने बताया कि आप स्वास्थ्य मेला के उद्घाटन के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं कुमारखंड के अंदर। हमने देखा कि यहाँ पर जो प्राथमिकी सुविधाएं होने चाहिए वो नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, लेडीज़ के लिए जो चिकित्सक होना चाहिए वो नहीं है, और मेडिसिन के लोग बाहर निकलते हैं। तो इस पर आप क्या कहना है, क्या और कौन जिम्मेदार इसके लिए? देखिए, इसके लिए बिहार सरकार जिम्मेदार हैं कि ढेर सारी रिक्तियाँ स्वास्थ्य विभाग में हैं। डॉक्टर हमारे जो है बहुत सारे डॉक्टर की रिक्तियाँ हैं जिसका जो है वो बहाली नहीं कर पाते हैं। ये तो सरकार की कमी है। हम सीएस से बात करेंगे, और इससे पहले भी बात की है, इससे पहले जो सीएस थे कि यहाँ हमारे तीनों प्रखंड में लेडीज़ डॉक्टर हो और अल्ट्रासाउंड एक्सरे की मशीन उपलब्ध हो, कि आम जनता जो गरीब लोग हैं वही सरकारी
अस्पताल में इलाज करवाते हैं, तो गरीब लोग जो इलाज करवाते हैं उनको हर सुविधा मुहैया करवाया जाए। और आज यहाँ के प्रभारी वरुण जी ने अच्छा व्यवस्था किए, हर तरह की जांच का सुविधा है जो इनके पास उपलब्ध है। मेला अच्छा था। ये यहाँ के स्वास्थ्यकर्मी भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हम गरीब जनता को जो भी हर संभव सरकारी सुविधा है उसको मुहैया करवावें। यहाँ की आम जनता कब तक उम्मीद रखेगी कम से कम आपके तरफ से या आपके प्रेशर में आकर के जो विभाग कम से कम एक दमकल यहाँ पर दे, कब तक हो जाएगी एक उम्मीद? प्रयास करेंगे कि अगले वित्तीय वर्ष आना 22-20 में हम निश्चित दमकल का व्यवस्था करवा लेंगे। चलिए, समय देने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा ये सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक चंद्रराज चौपाल जी थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। जिम्मेदारियां इन्हीं की थी जवाब देना, और इन्होंने अपनी बातें बखूबी रखी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि इस जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में अभी हम मौजूद हैं, उस क्षेत्र के अंदर पिछले 15 साल से जो जदयू का विधायक डॉक्टर रमेश ऋषिदेव जी रहे थे, एक बार मंत्री भी रहे, वो कैबिनेट मंत्री रहे बिहार सरकार में। लेकिन इसके बावजूद जो प्राथमिकी सुविधाएं होना चाहिए इस क्षेत्र के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यही वजह है कि यहाँ पर आम लोग मरते हैं, हज़ारों की संपत्ति, लाखों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति उनके हर महीने क्षति हो जाता है। तो फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।